मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर 2015 के इंग्लिश सेक्शन। ओके, ये इंग्लिश सेक्शंस एवरी मीडियम इंस्ट्रक्शंस के लिए, एवरी मीडियम्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है। ओके, और इससे एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से मे भी हो सके तो 15 मार्क्स का पेडागोजिकल इश्यूज रहेगा और 15 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड, और उस 15 मार्क्स में से 6 मार्क्स या 7 मार्क्स का आपको प्रोज रहेगा। ओके, और 5 या 6 मार्क्स का आपका पोएट्री में से कुछ कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो पेपर है 2015 के कैंसिल्ड पेपर है, और इसी से हम लोग देखेंगे, और देखने के बाद से आप लोग को एक छोटा सा कंसेप्ट मिलेगा कि इंग्लिश के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं फॉर डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट। तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू वीडियोस। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग डेली कुछ नया स्लाइड्स नोट्स को प्रोवाइड किया जाता है। और 10 नवंबर को एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो प्लीज आप उस बेसिक्स नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू किया जाए। इंग्लिश का जो सेक्शन होगा ये सेक्शन नंबर 2, और ये सबका एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ओके, जिसका जो भी लैंग्वेज हो, बंगाली हो, हिंदी हो, उर्दू हो या संथाली, जिसका जो भी लैंग्वेज है, बट इंग्लिश जो सेक्शन है ये सेक्शन 2 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये सबको करना ही करना है, ये कंपल्सरी पेपर है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चंस का जो नंबरिंग होगा वो 31 से लेके 60 तक। तो इसमें से कुछ ग्रामर पोर्शंस, कुछ वन वर्ड्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस क्लास 3 से लेके 5 तक के बुक से क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सबसे पहले मार्क द करेक्टली पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एरर्स। ओके, तो ये 4 सेंटेंस दे दिया गया है। एक सेंटेंस इसमें 4 पोर्शंस किया गया, और इससे देखा जाए कौन सा सेंटेंस एरर है या सही है। क्वेश्चन नंबर 31, द ओल्ड मैन asked the boy what he had wanted, no error। यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस है, द ओल्ड मैन asked the boy what he had wanted। इसके बाद नंबर डी में है नो एरर। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, द ओल्ड मैन ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर बी asked the boy what, और ऑप्शन नंबर सी है he had wanted, एंड ऑप्शन नंबर डी नो एरर। तो ये कंप्लीट सेंटेंस में कौन सा ऐसा सेंटेंस का पोर्शन है जिसमें मतलब कि ये एरर पार्ट्स है या सही है। तो यस, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। ओके, इसमें इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, ऑन हॉट समर डे द द क्रो यूज्ड टू बिकम वेरी थर्स्टी, नो एरर। इसका जो इस सेंटेंस का जो पोर्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है ऑन हॉट समर डे, ऑप्शन नंबर बी द क्रो यूज्ड टू, ऑप्शन नंबर सी बिकम वेरी थर्स्टी, एंड ऑप्शन नंबर डी नो एरर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑन हॉट समर डे नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट करेक्टली सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया हुआ है और उसका सिनोनिम मीनिंग पूछ रहा है, जो सबसे करेक्ट सिनोनिम नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। वर्ड है अबर्न। ओके, अबर्न, AUBURN। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ब्लूइश। ओके, ब्लूइश, ऑप्शन नंबर बी गोल्डन, ऑप्शन नंबर बी गोल्डन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेइश, एंड ऑप्शन नंबर डी ब्राउनिश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्राउनिश। अबर्न मीन्स होता है ब्राउनिश, हल्का सा भूरा कलर, ऐसा कलर जो जिसमें भूरापन दिखाई दे, मिट्टी जैसा, उसको बोलते हैं अबर्न। क्वेश्चन नंबर 34, वान। ओके, क्वेश्चन से WARREN, वन का सिनोनिम वर्ड्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 रिवर, ऑप्शन नंबर बी बोरो, ऑप्शन नंबर सी एश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी एग्रीमेंट। ओके, तो वन का जो सही नियरेस्ट मीनिंग होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी बोरो, ढोना। ओके, वार्न मतलब
ढोना, कोई भी चीज को ढोना, पीठ के ऊपर लाद करके ढोना। क्वेश्चन नंबर 35, स्पूफ, ये सिनोनिम बताना है स्पूफ का, SCOFF, स्पूफ मींस क्या होगा। ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्ड, ऑप्शन नंबर बी मॉप, ऑप्शन नंबर सी टेरेबल, या ऑप्शन नंबर डी जियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जियर। ओके, ZEER, जियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंस्ट्रक्शन दिया है मोस्ट करेक्टली एंटोनिम। देखिए थ्री सिनोनिम पूछा है, उसके बाद एंटोनिम, थ्री एंटोनिम भी पूछा है। क्वेश्चंस है एंटोनिम, यानी वर्ड्स का एंटोनिम बताना है एक्सटेंड। ओके, एक्सटेंड, EXTENED, एक्सटेंड। ऑप्शन देख लेते हैं, इलोंगेट, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेच, ऑप्शन नंबर सी टाइमली, या ऑप्शन नंबर डी शॉर्टेन। ओके, एक्सटेंड मीन्स होता है मतलब कि बड़ा करना, फैलाना। तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा शॉर्टेन, छोटा करना, कम करना। क्वेश्चन नंबर 37, लेजिबल। ओके, LEGIBLE, लेजिबल। इसका एंटोनिम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इलेजिबल, ऑप्शन नंबर बी अनलेजिबल, ऑप्शन नंबर सी इमलेजिबल, या ऑप्शन नंबर डी नॉन लेजिबल। ओके, तो लेजिबल का जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा आपको इलेजिबल। ओके, लेजिबल मतलब होता है लायक, और इलेजिबल मतलब जो लायक ना हो उसको बोलते हैं इलेजिबल। ओके, इल लगा देने से ये वर्ड एंटोनिम यानी उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि एंटोनिम है सैलिवेशन। ओके, सैलिवेशन। ऑप्शन नंबर 1 एनिहिलेशन, ऑप्शन नंबर बी फिक्सेशंस, ऑप्शन नंबर सी mortifications, या ऑप्शन नंबर डी ड्रा डैमिनेशंस। ओके, सैलिवेशंस मीन्स होता है मतलब कि कमी। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी डैमिनेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है मार्क द करेक्टली द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, प्लूरल फॉर्म बताना है कुछ वर्ड्स का। वर्ड्स देख लेते हैं, क्राइसिस। ओके, स्पेलिंग है CRISIS, क्राइसिस का प्लूरल वर्ड क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 स्पेलिंग देख लेते हैं, क्राइसिस, या ऑप्शन नंबर बी क्राइसिस, ऑप्शन नंबर सी क्राइसिस, या ऑप्शन नंबर डी क्राइसिस। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी क्राइसिस, क्राइसिस का यानी कमी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी क्राइसिस, CRISES। तो इसका अच्छी तरीके से स्पेलिंग देख सकते हैं आप, क्राइसिस। इसका राइट ऑप्शन है क्राइसिस, CRISES, क्राइसिस। तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड दे देगा, प्लूरल पूछ लेगा या फेमिनिन जेंडर। ओके, तो आप जितने भी कॉम्प्लेक्स ऐसा वर्ड है जो डाउटफुल वर्ड है उस वर्ड्स को आप लोग स्पेलिंग वाइज लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म स्पेलिंग है, ऑप्शन है इंडिसेस, ऑप्शन नंबर बी इंडेक्सेस, ऑप्शन नंबर सी इंडिक्सेस, या ऑप्शन नंबर डी इंडिक्सिस। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंडिसेस। ओके, इंडेक्स का जो प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस, स्पेलिंग देख सकते हैं INDEX, इंडेक्स। इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा इंडिसेस, INDICES, इंडिसेस। ये एक चैप्टर है मैथ का पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, इसमें से ऐसा ग्रामेटिकल क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस एरर, और 3 क्वेश्चंस बना आपको सिनोनिम, 3 क्वेश्चंस एंटोनिम, और 2 क्वेश्चंस बना आपको प्लूरल। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं अब क्या है। क्वेश्चंस नंबर 41, मोस्ट करेक्टली अप्रोप्रिएट फॉर्म्स वर्ब दैट दैट फिट इन द ब्लैंक्स। अब देखिए कुछ कुछ मतलब कि वर्बियल कुछ वर्ड है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होगा, कुछ पर्टिकुलर ऐसा वर्ड है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आप क्लोज टेस्ट बोल सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स वर्ड है उसको फिल करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है। तो इससे भी 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, डू यू थिंक यू डैश मी समवेयर बिफोर। ओके, डू यू थिंक यू डैश है मी समवेयर बिफोर डैश क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर 1 सॉ, ऑप्शन नंबर बी हैड सीन, या ऑप्शन नंबर सी हैव सीन, या ऑप्शन नंबर डी वेयर सीइंग। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हैव सीन। डू यू थिंक यू हैव सीन मी समवेयर बिफोर। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 42, लुक द क्रैकर डैश टू explode. Okay, look, the cracker dash to explode. Option number 1 will go, option number B will be going, option number C is going, या ऑप्शन नंबर D he's gone. ओके इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग. ओके ये प्रेजेंट टेंस में इज गोइंग. यहाँ पे सेंटेंस करेक्शंस का भी आप लोग से क्वेश्चंस पूछा जाएगा. यानी ग्रामर में एटलीस्ट एवरी पोर्शंस को आपको अच्छी तरीके से देखना होगा. द क्रैकर इज गोइंग टू बी एक्सप्लोड. क्वेश्चन नंबर 43, इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग. Okay, it dash since early morning. Option number 1 rains, option number B is raining, option number C has been raining, या option number D has rained. Okay, very easy questions. इसका जो right option है option number B is raining. It is raining since early morning. It is raining since early in the morning. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44. यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मार्क द करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब देखिए स्पेलिंग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोगों को स्पेलिंग पोर्शंस भी करना होगा. ओके स्पेलिंग का पोर्शंस को देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है. ओके ऑप्शन नंबर 1 है एब्रीविएशन. ओके ऑप्शन नंबर बी है एब्रीविएशन, ऑप्शन नंबर सी है एब्रीविएशन, ऑप्शन नंबर सी एब्रीविएशन. तो एब्रीविएशंस का सही स्पेलिंग सही करेक्ट वर्ड क्या होगा. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एब्रीविएशन होता है. ABBRE एब्री VIATION. ओके वेरी इंपॉर्टेंट, ABBRE VIATION. तो स्पेलिंग्स में आप लोग देखिएगा एक ऐसा वर्ड जिसमें मतलब कि एटलीस्ट 8 9 या 10 लेटर्स रहते हैं, उस टाइप के जितने भी आपको वर्ड्स है उस वर्ड्स का स्पेलिंग आपको देख लेना होगा. जैसे अटेंडेंस, लेजिबल. ओके इस किस्म का जितने भी वर्ड्स है उसको देखना होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45. अच्छा सॉलिक्यू का सही स्पेलिंग देख क्या होगा. ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, सोलिलो क्यू, ऑप्शन नंबर बी सोलोलो क्यू, ऑप्शन नंबर सी सोलिलो क्यू, ऑप्शन नंबर डी सोलिलो क्यू. तो इस सोलिलो क्यू का सही स्पेलिंग राइट वर्ड्स क्या होगा. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वेरी नॉट टू वेरी इजी, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी. ओके सोलिलो क्यू SOLI सोली LOQUY. ओके SOLI LOQUY सोलिलो क्यू. नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन स्पेलिंग से पूछा है. नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्क द करेक्टली द चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब देखिए जेंडर्स पूछ लिया. ओके जेंडर्स का वीडियो मैंने करवाया है, तो प्लीज आप लोग जेंडर का वीडियो जो है उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, उसको आप लोग अच्छी तरीके से देख ले जो इंपॉर्टेंट जेंडर्स है. और इसके अलावा एनिमल्स का जो क्राई है, एनिमल का जो फीमेल है वो भी वीडियो करवा दिया गया है. तो आप लोग प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जाकर के वीडियो को तलाश करके उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे जेंडर्स पूछा है, फॉक्स का फीमेल जेंडर क्या होगा. ओके फॉक्स का फीमेल जेंडर ऑप्शन नंबर 1 फॉक्सेन, ऑप्शन नंबर बी जॉय, ऑप्शन नंबर सी विक्सन, या ऑप्शन नंबर डी फॉक्सट्रेस. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फॉक्स का इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी विक्सन. फॉक्स का जो फीमेल जेंडर होगा विक्सन. ओके तो 46 का होगा सी. नेक्स्ट वन इज ड्यूक. देखिए ड्यूक में करवाया है पिछले वीडियोस में, आप लोग देख सकते हैं. DUKE ड्यूक मींस होता है हरिन का प्रजाति है. इसके फीमेल जेंडर क्या होगा. ऑप्शन नंबर 1 ड्यूचेस, ऑप्शन नंबर बी डचेस, ऑप्शन नंबर सी ड्यूक्स, या ऑप्शन नंबर डी ड्यूकेन. ओके तो ड्यूक का जो फीमेल जेंडर होगा ये होगा ड्यूकेस. ओके ड्यूकेस. नेक्स्ट वन इज वेट. अच्छा ड्यूक का जो फीमेल जेंडर होगा ये होगा आपको डचेस. ओके सॉरी ये DUTCHES ड्यूक का जो फीमेल जेंडर होगा डचेस. DUTCHESS. क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चंस देख लेते हैं. अच्छा इसका जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है देखिए इंस्ट्रक्शंस है, मार्क करेक्टली द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस. अब देखिए प्रीपोजिशंस में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको प्रीपोजिशन सेक्शंस को भी देखना होगा.
प्रीपोजिशंस दैट फिट इन द ब्लैंक्स, एक ऐसा अप्रोप्रिएट सही अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस जो कि इस ब्लैंक में सही तरीके से यूज हो जाए और जिससे कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। क्वेश्चन है इट इज 4 o'clock डैश माई वॉच। ओके, इट इज 4 o'clock डैश माई वॉच। ऑप्शन नंबर 1 इन, ऑप्शन नंबर बी ऑन, ऑप्शन नंबर सी बाई, ऑप्शन नंबर डी ऑफ। ओके, वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। ओके, इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। क्वेश्चन नंबर 49, ही इज प्रोफिशिएंट dash mathematics, he is proficient dash mathematics। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी अबाउट, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इन। ओके, he is proficient in mathematics, he is proficient in mathematics। ओके, वो बहुत ही माहिर है मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको 15 में क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको आधा जो कंटेंट का जो पोर्शंस है ये कंटेंट हो गया, जिसमें से ग्रामर के सभी पोर्शंस को एटलीस्ट सभी मैक्सिमम पोर्शंस को कवर किया गया है। अब इसमें से जो कुछ और 15 मार्क्स या 10 या 12 मार्क्स जो होंगे वो आपको कंप्रीहेंशन से क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो एक कंप्लीट कंप्रीहेंशन दिया रहेगा और उसी से क्वेश्चंस किया जाएगा। ओके, तो कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है इसका भी वीडियो मैंने 2-3 हफ्ता पहले मैंने अपलोड किया था। तो आप लोग कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसमें बताया गया है, कितने टिप्स हैं, क्या क्या कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया गया है। और कॉम्प्रिहेंशन से भी कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, वो भी नो एरर के बेस पे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स, कुछ बेसिक्स जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चंस बनता है, कुछ सिलेबल के भी क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो ये था आपको एक कंप्लीट इंग्लिश का टोटल ओवरव्यू। ओके, तो ये था इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। आई होप कि आप लोग की वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज आप लोग, अगर आप लोग की वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। और किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को प्लीज ज्वाइन करें। ओके, फॉर अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ओके, और जो परचेस जो खरीदेंगे वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग आइए और अपना नाम को दर्ज कराइए। उसके बाद से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का जो नोट्स प्रिपरेशन हुआ है या जो नोट्स परचेज किया जाएगा। ओके, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।